बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेशन नंबर 12 है, जो कि वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग के बारे में है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों से पूछा जाता है वो वैक्सीनेशन। एक तो मतलब डिजीजेज और उनका ट्रीटमेंट हो गया ना, वो आपसे पूछा जाता है। मेजर मेजर डिजीजेस वो आ जाता है आपकी फर्स्ट, जो आपकी मेन ड्यूटी होती है, ट्रीटमेंट ऑफ सिक एनिमल, वीओ का जो मेन ड्यूटी होती है। दूसरी ड्यूटी होती है मॉनिटरिंग ऑफ वैक्सीनेशन। तो ये जो मेन चीज़ है उसके अंदर फिर वैक्सीनेशन आ जाती है। वैक्सीनेशन में उसके फिर डिफरेंट स्केड्यूल्स वगैरह देख लिए जाते हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन वर्क करती है, वैक्सीनेशन का बनना, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के एडजुवेंट्स का यूज़ होना। एंड सिमिलरली डीवर्मिंग का जो कंसेप्ट है वो भी मेजर इंपॉर्टेंस का हामिल है वेटनरी साइंसेज में, क्योंकि मेन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेन एक तो वैक्सीनेशन और दूसरा जो अबंडेंट अमाउंट में चीज़ मौजूद होती है वो डीवर्मिंग मौजूद होती है, जिसमें एनिमल्स का मेन मसला भी, क्योंकि एनिमल जो हैं वो ये फोडर खाते हैं, चराई करते हैं, उसकी वजह से एग्स वगैरह डिफरेंट जो पैरासाइट्स होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं और उनको ये मसला बहुत ज़्यादा पेश आता है। तो उसके लिए फिर डिफरेंट डीवर्मर यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट तरीकाकार हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर आप लोगों का 2 दिन बाद मेरा ख्याल है इंटरव्यू। आप लोगों में से 17 को किस किस का इंटरव्यू है, काइंडली मुझे अपने नाम बताएं। जिन लोगों का 17 कह रहा हूँ, सॉरी, 7 को इंटरव्यू है, मैसेज में बता दें चाहे अभी। जिस जिसका 17 का है वो 7 तारीख को है इंटरव्यू, वो लोग अपना बता दें। उन लोगों का आज मॉक इंटरव्यू भी हो जाएगा। जी, 7 को इंटरव्यू किस किस का है? आप में से एक दो तो वो हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जिसको 7 को है। नदीम खालिद का है, हाँ जी। और इसके अलावा आप में से किसी का 7 को नहीं है? अच्छा, कुछ लोगों को जो है इंटरव्यू के मजीद डेज की कॉल आई है। 16 की भी कॉल आई है, 16 दिसंबर की। काइंडली आप लोग अपना अपना जिन जिन को पता है इंटरव्यू किस किस दिन है वो बताइएगा। रैगम का 9 को है? ये तो लाहौर वाले हो गए ना। लाहौर में ही इंटरव्यू जो है वो, अच्छा, वसीम अफजल का है 8 को। ठीक हो गया। लाहौर में ही मजीद अपडेट भी हुई है लिस्ट, 15-16 को भी इंटरव्यू है। दरमियान में गैप आ रहा है, तो मे भी जो बाकी लोगों के इंटरव्यू हैं वो और ज्यादा जो है आगे तक चले गए। नहीं, मुल्तान वगैरह मेरा ख्याल है, इधर मुल्तान हो गया, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इधर का भी नहीं आया अभी। लाहौर का ही सेकंड शेड्यूल आया है कुछ लोगों को, तो वो 15-16 का है, 16 दिसंबर का। तो जी, अब मैं ना आप में से खुद किसी को नॉमिनेट करूंगा और वो मुझे जवाब देगा जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ। सबसे पहले आ जाए, वैक्सीनेशन किसे कहा जाता है? तो मुझे अब्दुल मनान बताएंगे वैक्सीनेशन क्या होती है। जी अब्दुल मनान, आप मुझे सुन रहे हैं? या हुस्नैन अहमद फयाज? हुस्नैन अहमद फयाज? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, जी बताइएगा, वैक्सीनेशन व्हाट इज वैक्सीन? is the process of administration of vaccine to stimulate immune system of individual for the production of antibodies against that particular disease. वैक्सीन की जगह वर्ड एंटीजन या इस तरह कुछ यूज कर लें, डायरेक्टली वैक्सीन का वर्ड ना यूज करें। जी सर, बिल्कुल सही है।
वैक्सीन वर्क किस तरह करती है? हाउ वैक्सीन वर्क्स? When we administer vaccine, it stimulates the production of antibodies against that particular organism. There is a stimulation of B cells and T cells. They start production of antibodies, and memory cells after whenever there is entry of organism or disease causing agent, the body take it as antigen, and there is prevention of disease. ठीक हो गया, चले ठीक है। और मुझे ये बताइएगा कि जो है अपना एवरमेक्टिन, जी सर। एवरमेक्टिन किस तरह से काम करती है? Ivermectin work against GABA receptors at stop calcium channel and calcium channel. बस यही है। इतना ही होता है? जी सर। अच्छा, ठीक हो गया, चलिए गुड है। बिलाल अब्बास। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा हाउ एवरमेक्टिन वर्क्स। सर एवरमेक्टिन सर जो गाबा आप प्लीज शेयर करना चाहिए। सर अब आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, चलिए आप बताएं हाउ एवरमेक्टिन वर्क्स। सर आइवरमेक्टिन सर जो है ना गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करता है सर, उसके नतीजे में सर जो क्लोराइड चैनल को वो ओपन कर देता है, तो वो हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। तो ड्यू टू हाइपर पोलराइजेशन सर जो वो ना एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंटरनल सर वो इससे पैरासाइट्स को सर किल कर उनके डेथ हो जाती है। ठीक होता है। अच्छा मुझे ये बताइए ना, वैक्सीन की जो है वो डिफरेंट टाइप कौन कौन सी होती हैं? सर वैक्सीन की टाइप सर फर्स्ट पे किल्ड वैक्सीन, सर लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, सर सब यूनिट वैक्सीन, सर फोर्थ पे है इसकी कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, सर कॉन्जुगेटेड सब यूनिट, सर ये 4 टाइप्स हैं इसकी। चलो ठीक हो गया। अच्छा इमरान कपूर मुझे आप सुन पा रहे हैं? या मोहम्मद अली, इमरान शकूर या मोहम्मद अली में से कोई अपना माइक ऑन कर ले। यस सर। मुझे बताइएगा वैक्सीन की टाइप्स बताइएगा। सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन अवेलेबल है, लाइक इनएक्टिवेटेड या किल्ड, लाइव वैक्सीन, उसके अलावा सर एडजुवेंट, ठीक है, सब यूनिट सर, बैक्टीरियंस वगैरह सर, बैक्टीरियन वगैरह हो गई, टॉक्साइड हो गई, डीएनए बेस हो गई, आरएनए बेस हो गई। ये देखिए ना, वैक्सीन दो तरह की होती हैं, एक हो गई होल वैक्सीन। होल वैक्सीन देखें या इनएक्टिवेटेड होगी या अलाइव अटेनुएटेड होगी। होल वैक्सीन में इनएक्टिवेटेड से मुराद है कि किल्ड पैथोजन मौजूद होगा उसमें, ठीक है, इनएक्टिवेटेड किल्ड पैथोजन। और दूसरी लाइव अटेनुएटेड का मतलब ये है कि उसको वीकेंड किया गया है डिफरेंट पैसाजेस के थ्रू, उसको वीकेंड किया गया है। दो आपने इस तरह से याद रख लेनी है कि एक होती है जी, ये तो हर किसी को वैसे पता भी होता है, किल्ड वैक्सीन, और दूसरी अटेनुएटेड वैक्सीन, लाइव अटेनुएटेड। फिर बाकी जितनी वैक्सीन है वो सब यूनिट होती हैं। हम वायरस का, बैक्टीरिया का कोई पार्ट लेके उसके थ्रू वैक्सीन बना लेते हैं, तो उसके अंदर उसको बोलते हैं कंपोनेंट वैक्सीन। उस कंपोनेंट वैक्सीन में प्रोटीन भी आ सकती है, वायरस लाइक पार्टिकल्स आ सकते हैं, डीएनए बेस, आरएनए बेस, ठीक है, रेप्लिकेटिंग, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस, टॉक्साइड आ सकता है, बैक्टीरियन आ सकती है। तो 6-7 टाइप्स, आपको 6-7 टाइप्स के जो नाम है वो वैक्सीन के आप लोगों को याद होने चाहिए। जी आगे मुझे जो है उसामा सलीम।
उसामा सलीम या वकार गिल, आप में से कोई अपना माइक ऑन कर ले। जी वकार गिल। जी सर। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये एडजुवेंट की यहाँ डेफिनेशन लिखी है, एडजुवेंट होता क्या है और वैक्सीन में ऐड क्यों किया जाता है? देखिए, एडजुवेंट इज एन इंग्रेडिएंट यूज्ड इन सम वैक्सीन दैट हेल्प्स क्रिएट ए स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स इन पीपल रिसीविंग द वैक्सीन। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इसलिए डाला जाता है ताकि स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स आए। मतलब एडजुवेंट्स वो चीजें हैं जो वैक्सीन को बेटर वर्क करने में हेल्प करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, एडजुवेंट्स जो हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं? मुझे कोई से आपने 4 एडजुवेंट्स के नाम बताने हैं। जी सर। सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, गुड। जी ऑयल एडजुवेंट। ऑयल एडजुवेंट, राइट। एल्यूमिनियम फास्फेट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, राइट। यस सर। और ये जो एल्यूमिनियम वाले, ये हम अलम के अंदर डाल दें, ये 3-4 इनकी टाइप्स होती हैं। तो ये आपने टोटल मुझे 2 बताई हैं, एक अलम प्रेसिपिटेटेड वैक्सीन और दूसरी ये आपने मुझे बताई है ऑयल वाली। बाकी 2? सर ये 2 ही आती हैं वैसे। ये 2 ही और होती वाटर हैं? बेस्ड। वाटर बेस भी होती हैं? जी। चलो अच्छा, मुझे साथ में आप ये बताइएगा कि जो डीवर्मिंग का शेड्यूल बताइएगा मुझे किस कैटल चीज का में। सर? कैटल कैटल का, में? हाँ जी, फ्रॉम स्टार्ट सर ऑफ इट्स लाइफ। जी सर। सर एफएमडी की हम वैक्सीनेशन करते हैं फरवरी, मार्च और मैंने सितंबर की। डीवर्मिंग पूछा है। ओ सॉरी सर, डिवर्मिंग। जी जी सर डिवर्मिंग। सर हम जो मतलब के काफ से शुरू करूं मैं? जी जी, फ्रॉम काफ जी काफ टू में सर टिल सर इट। फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट मंथ पे उसकी डिवर्मिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट डिवर्मिंग उसकी फिर नेक्स्ट मंथ पे करते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ पे करते हैं। उसके बाद हम 6 मंथ पे करते हैं। उसके बाद जब हम उसको एंटर करते हैं उसके अंदर कंसीव करवाने के लिए उसको जब हम लेके जाते हैं तो उससे पहले हम डिवर्मिंग करते हैं, यानी उसकी इंसेमिनेशन करने से पहले। और उसके बाद हम मोस्टली अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी की, तो हम डिवर्मिंग नहीं करते। और जब मतलब कि काविंग हो जाए फिर डिवर्मिंग हम करते हैं। और हर दफा हम जो साल्ट है उसको चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, सेम साल्ट यूज नहीं करते। और वैसे मोस्टली ये रिकमेंड ये है कि मतलब आफ्टर हर 3 माह बाद हमें डिवर्मिंग करनी चाहिए। हर 3 महीने बाद डिवर्मिंग जो है करनी चाहिए। आपने बताया कि स्टार्ट के जो मंथ हैं, स्टार्ट में हम लगातार पहले 3 महीने जो काफ होगा उसको पहले महीने पे, दूसरे पे, तीसरे पे देंगे, फिर 3 महीने का गैप देके छठे पे देंगे, फिर जी बाद में 3 महीने के बाद उसकी डिवर्मिंग का शेड्यूल चलाते रहेंगे। जो डिवर्मिंग होती है वो बेसिकली शेड्यूल डिफरेंट वेरी करता है फ्रॉम फार्म टू फार्म। जो डिफरेंट डेयरीज हैं वो अलग तरीके से डिवर्मिंग करती हैं। होप्स तो आपको फाइल्स प्रोवाइड की थी डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन की, वो आपने पढ़ी होंगी। जी जी नहीं सर। पढ़ी तो मोस्टली आप हम ऐसे पढ़ करते हैं, लीजिए। जब सर काविंग हो जाती है तो उसके बाद हम सर उसकी मतलब के हूफ ट्रिमिंग वगैरह करवाते हैं, डिवर्मिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्शन के लिए हम्म, इसको तैयार करते हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा मुझे एक काफ की जो ये जो एक मेन मेन चीजें हैं वो काइंडली बताइएगा, क्योंकि ये हेल्थ की सीट है तो जो मैनेजमेंट रिलेटेड है वो चीजें पूछी जा सकती हैं। तो डिसबडिंग कब की जाती है वो मुझे बताइएगा। डिसबर्डिंग सर हम करते हैं 2 मंथ की एज पे करते हैं, मतलब कि 56 दिन पे कर देते हैं, 2 मंथ की एज पे ऑलमोस्ट। डिवर्मिंग की क्यों जाती है? इसका मकसद क्या होता है? सर डिसबर्डिंग का या डिवर्मिंग का? डिसबडिंग। डिसबर्डिंग सर मतलब कि हम इसकी वो मतलब कि जो हॉर्न पार्ट उसको मतलब खत्म कर देते हैं बचपन में ही, तो ताकि मतलब कि अगर सींग होंगे तो इससे जानवर जो है मतलब दूसरों को भी मारेगा। और इसके अलावा ये वो मतलब ऑनर को या मतलब वर्कर को भी जख्मी कर सकता है। और ये थोड़ा अग्रेसिव होता है, सींग होते हैं जानवर थोड़ा अग्रेसिव होता है। तो थोड़ा जानवर को डोसाइल करने के लिए हम इसकी डिहॉर्निंग या डिसबर्डिंग करते हैं अपने खुद से। चलो ठीक ठीक हो गया, ओके। अच्छा हसीब जवाद। सर मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ, मैंने जस्ट अभी लॉग इन किया है, तो जी जी। इंशाल्लाह मैं 5-7 मिनट तक कर पाऊंगा। मैं डिस्कशन लेकिन एंजॉय कर रहा हूँ, तो आई विल आपने अभी रिस्पॉन्ड लॉगिन लेटर किया सर। और अभी लॉगिन किया और नजर आप पे सर पड़ मैं गई, देख अभी लें कैसी बात है। चलें ठीक है, ठीक हो गया। जैगम उस्मान, यस सर। मुझे एडजुवेंट्स के नाम बताइएगा वैक्सीन में जो यूज होते हैं।
सर ऑल एडवेंट्स यूज होते हैं, वाटर बेस्ड एडवेंट्स यूज होते हैं और एलम बेस्ड होते हैं जिनमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है। मोस्टली जो है आप ठीक कह रहे हैं, 3 टाइप के जो एडजुएंट्स हैं वो मोस्टली यूज होते हैं। ऑयल इन वाटर इमल्जन्स होते हैं, अलम बेस्ड होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पाए जाते हैं, मिनरल साल्ट हैं, इमल्जन्स हैं, माइक्रोपैटिकल्स हैं, सेपोनिन्स हैं, साइटोकाइंस हैं, माइक्रोबियल कंपोनेंट्स हैं और लाइपोसोम्स हैं। ये डिफरेंट इनके नाम हैं। अगर वो आपसे वैसे आप ज्यादा रखें, ऑयल बेस होती है, वाटर बेस होती है, अलम प्रेसिपिटेटेड होती है। अलम जो है एल्यूमिनियम में डिफरेंट साल्ट आ जाते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम पोटाशियम सल्फेट, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे इससे ज्यादा पूछ लेता है तो आपके माइंड में 2-3 जो है और कंपोनेंट के नाम याद होने चाहिए। सेपोनिन्स हो गया, साइटोकाइंस वगैरह हो गए, माइक्रोबियल कंपोनेंट्स वगैरह हो गए, लाइपोसोम्स वगैरह हो गए। ये भी बेसिकली एडजुवेंट का काम ये है कि उसने वैक्सीन की एफिकेसी को बेहतर करना है, उसके वर्क को, तो ये इसलिए जो है यूज कर लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है, ऐसा करें कि उस्मान नसीम या उसामा सलीम, उस्मान नसीम या उसामा सलीम, आप में से कोई माइक ऑन करे अपना। लगता है ये सुन नहीं पा रही है। चले तो ओपन एंडेड कर लेते हैं। उस्मान नसीम जी। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन अभी मैं करने जा रहा हूँ। मुझे वैक्सीनेशन शेड्यूल आप बताएंगे कैटल का। का वैक्सीनेशन शेड्यूल ये सर लोकल एनिमल्स के हवाले से बताना है या जो मतलब फार्म लेवल पे भी हो रही है उनका भी बताना जो आपका दिल करे। है? सर फरवरी में एफएमडी की हो रही है। फरवरी में एफएमडी की हो रही है, अच्छा। अगर सर फिर जारी रखें आप। अप्रैल में ब्लैक वाटर की हो रही है, या वो आप क्लोस्ट्रीडियल वैक्सीन कह रहे हैं जो फार्म लेवल पे हो रही है। फिर ठीक जो है है, वो मई में जाके बोआइन एफिमेरल फीवर की हो रही है। जून ठीक है, में जो है वो एचएस की हो रही है। ठीक है, फिर आगे सितंबर में अगेन एफएमडी की हो रही है। ठीक है, नवंबर में एचएस की हो रही है। ठीक जो है, फार्म्स हैं हाई लेवल के, वहाँ पे रेगुलरली जो है वो क्लोस्ट्रीडियल की वैक्सीन भी हो रही है। अभी जो है वो अप्रैल में लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन भी लोगों ने शुरू करवा दी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है इसके बारे में मैं बताता चलूं कि ये वेरी करता है फ्रॉम फार्म टू फार्म, फ्रॉम एरिया टू एरिया। इसमें सॉरी अगर सर आप, इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जी जी, ये सर अगर इंटरव्यू में ये पूछते हैं तो हमने ओवरऑल बताना है या अपने लोकल एनिमल्स के हवाले से बताना है, क्योंकि सर लोकल मैं वही एनिमल्स में। बताने जा रहा था। जी जी सर जी, जी मैं वही बताने जा रहा था जी कि जो वैक्सीन है वो वेरी करती है फ्रॉम एरिया टू एरिया, फ्रॉम फार्म टू फार्म। तो हमने कोशिश करनी है कि जो गवर्नमेंट का स्केड्यूल है हम उसको बताएंगे। देखें, जो यूनिवर्सिटी के बंदे हैं उनको नहीं पता वैक्सीन शेड्यूल क्या है या कैसे चल रहा है, वो यूनिवर्सिटी में ही लेक्चर देते हैं, वो कभी फील्ड में नहीं निकले। जो ब्यूरोक्रेट बैठा है, हो सकता है उसने कोई फार्म शाम पे कोई बच्चे बुच्चे रखे हों, बट उनका भी इतना ध्यान नहीं होता ये वैक्सीन कब करनी है, मुलाजम मुलूजम ही करते हैं। मेन वैक्सीनेशन शेड्यूल को अगर नोट करेगा तो कौन नोट करेगा? जो 4th पर्सन बैठा है, डिपार्टमेंट का बंदा बैठा है, ठीक है। और तो आपने वैक्सीनेशन शेड्यूल बताना है गवर्नमेंट वाला ही। और अगर गवर्नमेंट वाला नहीं, आप किसी फार्म पे काम करते हैं, वहां आप डेफिनेटली आप खुद करवा रहे हैं, आपको वो अच्छे से याद है, तो आप फिर उसको बता दें। मेनली मकसद ये होता है, कोई सी 5-6 डिजीजेज जस्ट लाइक उनके आपने नाम लेने हैं। एफएमडी है, एचएस है, ठीक है, बीक्यू है, कोलेस्ट्रीडियल जैसे होगी, एंथ्राक्स है, कोई इस तरह की 5-6 नाम लेंगे और बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाएंगे तो कंसीडर हो जाएगा रॉन्ग।
लेकिन अगर ऊपर नीचे कोई करके आप बता देंगे, जैसे अभी बताया है, वैसे अब जो ज्यादा कंसीडर की जाती है एफएमडी, वो साल में एक दफा कर दी जाती है। 2 दफा होती है एफएमडी, सॉरी एचएस जो है वो ऑयल बेस्ड होती है, वो एक दफा कर दी जाती है, ठीक है। और वो आमतौर पे जो रेनी सीजन होते हैं या गर्मियों का सीजन होता है उसके दौरान की जाती है। जो एफएमडी है वो रेनी सीजन्स के दौरान की जाती है। 2 दफा जो इसका शॉट आपने जिस तरह बताया, तो एफएमडी का आप देख लें रेनी सीजन में हो रही है, जो एचएस है वो गर्मियों के नजदीक हो रही है। और इस तरह करके आप जो है ना चीजों को मैनेज कर लेना होता है। एंथ्राक्स मतलब लगा लें आप, गर्मियों से पहले एंथ्राक्स का शॉट कर लें, और गर्मियां के गुजरने के बाद ब्लैक वाटर का कर लें। एक ये शेड्यूल आप लोगों के सामने भी दिया हुआ है, इसमें एफएमडी का बताया हुआ है और एनुअल इंटरवल बताया हुआ है, एक दफा बताई हुई है, ठीक है। कुछ जो हैं वो जस्ट एक दफा होती हैं, कुछ जो वैक्सीन है वो 2 दफा रिकमेंड की जाती हैं। रिंडर पेस्ट की नहीं होती वैक्सीन, अब ये खत्म हो चुका है। एंथ्राक्स हो गया, एंथ्राक्स का आप देखें अप्रैल के अंदर की जा रही है। ब्लैक क्वार्टर हो गई, ठीक है। ऑल सीजन लिखा हुआ है, जब जहाँ पे लोड ज्यादा बढ़ रहा होगा टुवर्ड्स डेट वो की जाएगी। ये मैंने वैक्सीन शेड्यूल वाली सारी आपको फाइल भेजी भी हुई है। इसके अंदर फिर देखें, मतलब एचएस है, एचएस मई जून के अंदर एनुअली की जा रही है, गर्मियों के मौसम में एचएस की जाती है आमतौर पे। गवर्नमेंट का भी यूं ही होता है, गवर्नमेंट जो फॉलो एचएस कराती है वो ये गर्मियों के सीजन में करवाती है। फिर ये गवर्नमेंट यूं भी करती है कि एचएस किसी डिस्ट्रिक्ट में मई जून में करवा लेगी, किसी में जुलाई अगस्त में करवा देगी। हर डिस्ट्रिक्ट को उसका एक जो है ना वैक्सीनेशन का शेड्यूल जाता है। तो इसको कुछ 1-2 महीने ऊपर नीचे करने से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन चीज ये है कि कुछ डिजीजेस आपको याद हो, कुछ आपके जेहन में हो, कोई कॉन्फिडेंटली आप उनको बता दें कि ये शेड्यूल है वैक्सीनेशन का, जस्ट लाइक ए डॉक्टर। तो मेन जो है ना वही मैटर करता है। फिर ये देखें, ब्रूसेला हो गया, थलीरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये आमतौर पे लोकल लेवल पे तो नहीं कंसीडर की जाती, लेकिन अच्छे फार्मों पे ब्रूसेला की भी वैक्सीन करवाई जाती है। ठीक हो गया। और थलेरिया की भी करवाई जाती है। इसके अलावा जो है ट्यूबरकुलोसिस की भी, ये 6 मंथ पे जो है ब्रूसेला की लग जाती है, थलेरिया की दूसरे मंथ पे लग जाती है, ट्यूबरकुलोसिस की छठे मंथ पे लग जाती है। तो जस्ट लाइक ये जो इनके शेड्यूल हैं ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। अगस्त में कर लें एंथ्राक्स को, जो गवर्नमेंट के शेड्यूल के अगर मुताबिक एंथ्राक्स है उसको कर लें। जी सर, ये मैंने भी पढ़ा था, वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट वालों का जो है ना ये किताब से है, उसमें एंथ्राक्स का अगस्त ही लिखा हुआ है सर। एक एंथ्राक्स है और एक बीक्यू है, इन एक का अप्रैल होता है, एक का अगस्त होता है, ये इंटरचेंज मेरा ख्याल एंथ्राक्स अप्रैल ही है। सर एंथ्राक्स का अगस्त लिखा हुआ है जो गवर्नमेंट का है, लाइफ स्टॉक का जो शेड्यूल है। जो बीक्यू का है वो सर अप्रैल लिखा हुआ बस ठीक है, बीक्यू अप्रैल में और एंथ्राक्स इसमें। इसको थोड़ा सा ये गवर्नमेंट के शेड्यूल में है, ग्रुप में शेयर भी हुए थे ये चीजें। ये हैं, आपने एग्जाम से एक दिन पहले रात को थोड़ा सा क्रैमिंग सी कर लेनी है, याद कर लेने हैं, और एक दफा रिवाइज कर लेना है कि आपसे पूछा जाए तो आपने फॉर फिंगर टिप्स पे 4-5 वैक्सीन के नाम और उनके मंथ बता देने हैं, ठीक है। सर। मेन ये चीज ये है। सर ये जो एफएमडी की वैक्सीन है सर, वीआरआई की, सर ये ऑयल बेस्ड आ रही तो ये साल में एक बार करते हैं ना, सीवीएच में जो आ रही ये है ऑलरेडी आ वीआरआई रही की। है साल में एक बार, एक बार सर जो करते हैं। रशिया की वो वाटर बेस्ड सर, वो साल में 2 बार करते हैं, 6-6 माह के बाद। रशिया वाली 2 बार करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सर काइंडली माइक तो ऑफ करवा दें अगर किसी बंदे को ऑफ डिस्टरबेंस हो रही है। हो गया, ऑफ हो गया खुद ही। उसके बाद आप देखें गोट वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, इसके सर वो अंदर क्वेश्चन था जी जी। कि थलेरिया की कमर्शियली अवेलेबल है वैक्सीन पाकिस्तान में? थलेरिया की यार इंपोर्टेड भी तो आ जाती हैं, अगर पाकिस्तानी अवेलेबल ना हो थलेरिया की, आप जो है बाहर से मंगवा सकते हैं वैक्सीन वगैरह, जिस लोग करते हैं इन चीज़ों की वैक्सीनेशन। कोई ब्रांड नेम जो सर इसका? है ना अपना बड़े हर्ड हैं फ्रीजियन वगैरह के, वो लोग जिसने फ्रीजियन कैटल ही इम्पोर्टेड मंगवा ली, उसके लिए फिर वैक्सीन मंगाना भी मुश्किल नहीं होता, मंगवा लेते हैं। सर ये कोई ब्रांड नेम इसका? नहीं, ब्रांड नेम वगैरह का नहीं, क्योंकि वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कमर्शियल फार्म्स वगैरह जिस तरह है ना जिन्होंने रखी होती हैं, उधर आमतौर पे इसका होता है। सर मैंने एक जगह पे पढ़ा था रक्षा व्यक्ति। चलें, ठीक हो गया।
मैसेज में टाइप करके लिखते हैं यहाँ पे, चलें, ठीक है। बाकियों के इल्म में इजाफा हो जाएगा। अच्छा देखें, फिर आप लोगों ने जो है गोट का वैक्सीनेशन शेड्यूल, गोट की मेजर बीमारियां आप देखें, CCPV हो गया, हम HS हो गए, इंटेरोटॉक्सीमिया, FMD, ब्लैक वाटर, फिर FMD का डबल शॉट लग रहा है, इंटेरोटॉक्सीमिया होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो वैक्सीनेशन शेड्यूल आपने एज सच जो है ये फाइल आपको प्रोवाइड हो जाएगी ग्रुप में, वो आप लोगों ने याद करनी है। सिमिलरली शीप का वैक्सीनेशन जो है स्केड्यूल इसके अंदर आ जाएगा। आफ्टर दैट डॉग का वैक्सीनेशन आ जाएगा, ठीक है। कैनाइन डिस्टेंपर हो गया, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस, रेबीज हो गया, लेप्टोस्पायरा हो गया, पार्वो हो गया। या जो अब ये थोड़ा सा पुराना है, अगर जिस तरह अब होती हैं वो वैक्सीन आ जाती हैं हेक्सागोनल या पेंटावैलेंट, वो उसका आपको अगर एग्जैक्ट कोई याद है तो उसको भी आप याद कर सकते हैं। फिर जो है कैट की वैक्सीनेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद डीवर्मिंग का टॉपिक है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो कहाँ हैं जिनका इंटरव्यू है 7 तारीख को? नदीम खालिद, आपका जी इंटरव्यू होने लगा है प्रॉपर, आप रेडी हो जाएं, बताएं आर यू रेडी? नदीम खालिद। सर मेरा आज रहने दे, मैं बाजार में हूँ, मैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए आया हूँ इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए शॉपिंग करने आए हुए हैं? जी सर। चलो चलें ठीक है। और कोई बंदा जो मॉक इंटरव्यू देना चाहे आप में से मुझे, फुल फ्लेज इंटरव्यू 15-20 मिनट का, कोई वॉलंटियर? यार मैं अकेला बंदा हूँ, आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ अभी, अगर आप इतना डर रहे हैं तो पैनल के सामने तो जाने ही जाना है, वहां पे 4 बंदे बैठे होंगे डचकरे टाइप तो कोई एक बंदा जो है वो इंटरव्यू दे दे, हिम्मत करे, दोबारा भी दे देना एक दफा। अब एक जो इंटरव्यू का है अभी तो हमने 2-2 क्वेश्चन, फिर जिसको जो पता है वो माइक ऑन करके कर रहा है। अब जरा एक ओपन एंडेड के ऊपर भी आ जाए, दिन खत्म हो गए हैं। चलें शाबाश, कोई सा एक बंदा माइक ऑन कर ले, वरना मैं फिर किसी एक को जो है वो कह देता हूँ। उस्मान नसीम, वकार गिल, जी आप में से कौन देना चाहेगा? दोनों तरफ खामोशी है चाय भी। वकार गिल, आप इंटरव्यू दे रहे हैं। चलें उस्मान नसीम, आप माइक चाहे ऑफ कर लें। वकार गिल, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Assalamualaikum sir. Thank you sir giving me a chance to introduce myself in front of you. Dr. Waqar Abbas is in front of you. My father name is Munawar Hussain. Basically I am from Tulamba Tehsil Michanu district Khanewal. I did my matriculation from Government Higher Secondary School Tulamba and got 93% marks. I did my FSc pre-medical from City College of Science and Commerce and got 86% marks. Then I completed my Doctor of Veterinary Medicine degree from Bahauddin Zakir University, Multan in 2020. And regarding my professional experience, I did my first internship at Civil Veterinary Hospital, Tulamba. I did my second pre-internship at High Cattle Fatting Farm, Manga Mandi. I did my third pre-internship at Broiler Farm in Faisal Fields, Multan. I completed my final internship at Fazal Dairy Farm, Zafargarh, and started job as a dairy farm manager at Khaja Dairy Farm, Pakistan. Currently, I am working as a extension worker and master trainer in Paida Development Organization that is working under PSDF, Punjab Skills Development Fund. Basic purpose of this organization is to educate rural women about animals, how to keep animals, deworming, vaccination, etc. आपने बताया कि आपने जो है BZU से किया है DVM, तो Yes, sir. मुल्तान के बारे में मुझे बताएं, मुल्तान की कौन सी 3 चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं? Regarding Multan, Shah Rukn Alam Darbar and Bahauddin Zakariya, Hazrat Bahauddin Zakariya मुल्तानी का दरबार मशहूर है। इसके अलावा मुल्तान डेट्स
मुल्तान के गेट मशहूर हैं। ये सुने कभी गोर, गर्द, जी सर, गर्मा? गौर, गर्द, गर्म, जी 3 गाँव गोर, मशहूर हैं गर्द। जी इसके मुल्तान के हवाले से। गौर, कब्रें बहुत ज्यादा हैं, कब्रिस्तान मुल्तान में बहुत ज्यादा गर्मी है बहुत मुल्तान ज्यादा के होती है, अंदर। मुल्तान में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उसके हवाले से क्या एक जो है हम स्टोरी सुनते आए हैं, वो बता सकते हैं आप? जी जी सर, एक बुजुर्ग थे शाह शमस तबरेज उनका नाम है, और उनके हवाले से कहा जाता है कि उनको मतलब कि एक दफा गोश्त था उनके पास, तो उनको कोई भून कर नहीं दे रहा था, तो फिर उन्होंने मतलब कि सूरज से कहा कि आप भी शमस, मैं भी शमस हूँ, आप नीचे आ जाओ। तो सूरज वो थोड़ा सा नीचे हो गया था, जिस वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो फिर लोगों ने तौबा वगैरह की है, तो सूरज वापस गया है, मगर उस जब वक्त हम से वो कहते मुल्तान जाते हैं। हैं, दरबारों पे जाते हैं, घंटा घर की तरफ से एंटर हो, तो पहला दरबार किसका आता है? बहुत दिन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरा? शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह। और तीसरा? तीसरा सर ये हज़रत शाह शमस तबरेज रहमतुल्लाह अलैह। आर यू श्योर जो पहला दरबार आता है वो हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया का है? जी यस सर। नहीं, हजरत शाह रुकन आलम का है। ओके सर। दूसरा दरबार हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया का है। इनका आपस में रिलेशन क्या था? सॉरी सर। दादा और पोते का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज क्या हैं? सर माय हॉबी इज बैडमिंटन प्लेइंग ड्यूरिंग माय इसके अलावा? जी डिग्री इन भौतिक यूनिवर्सिटी मुल्तान। आई हैव प्लेड मेनी टाइम बैडमिंटन इन माय फ्री इसके टाइम। अलावा? इसके अलावा सर बुक पढ़ते हो? टू साइड होली कुरान, बुक्स पढ़ते हो? just yes sir, books reading regarding my degree, जिंदगी में जो regarding my कोई एक किताब profession. लिखी पढ़ी हो, Yes जिंदगी sir. में कोई एक किताब पढ़ी हो, कोई सी एक किताब जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ी हो? Yes sir, प्रोफेशनल डिग्री पढ़ी है। इसके अलावा कलाम शहाबनामा पढ़ी है? यस सर। शहाबनामा पढ़ी या कभी नाम सुना शहाबनामा का? जी पढ़ी नहीं है सर, नाम सुना है। किसने लिखी थी? सर आई थिंक डीसी थे, शहाब में नाम था उनका, उन्होंने लिखी कुदरतुल्लाह है। शहाब, डीपी झंग भी रहे हैं। चलें, जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताइएगा, आप वीओ क्यों बनना चाहते हैं? आप ऑलरेडी जॉब तो कर रहे हैं। Sir, my basically, sir, I want to be VO because I want to serve the government sector as a trainer, because I'm also working currently as a extension worker and master trainer in an ट्रेनर non-government तो क्या, organization. यहाँ पे तो आपको, यहाँ तो सीवीडी के ऊपर लगा देंगे, वहाँ पे मेडिसिन देनी है आपने लोगों को। ट्रेनिंग वहाँ कौन सी ट्रेनिंग चल रही है? Yes, sir. I am best in clinical expertise. I have sound knowledge of practical clinical knowledge पहले about वाली बात animals. को डिफाइन कर लेना। पहले जो आपसे आपने कहा, आप तो पहला मेन ही आपका ये, आप ट्रेनिंग लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन सीवीडी सीवीएच पे कौन सी ट्रेनिंग है? ये सर सीबीडी पे उसमें हम फार्मर को गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे उसको, जानवर को रखने के हवाले से, उसकी मतलब के उसकी फीडिंग मैनेजमेंट, उसकी मतलब कि वैक्सीनेशन के मतलब, उसका ट्रीटमेंट के मतलब हम उसको, मैं फार्मर को गाइड करूंगा और उनको मतलब के फैसिलिटेट करूंगा। फार्मर को आपसे ज्यादा दवाइयां पता होती हैं, आप उसको क्या गाइड करेंगे? मुझे बताएं, एक फार्मर आपके पास आता है, आप उसको क्या बताएंगे कि डीवर्मर, वो कहता है मैं तो हर 3 महीने बाद निलरान की दवाई दे देना है, आप उसको क्या गाइड करेंगे? सर मैं उसको गाइड करूंगा कि आप मतलब के फीडिंग अच्छी करें जानवरों की, जानवरों की प्रोडक्शन बढ़ाएं। इसके अलावा उनको मतलब के ब्रीडिंग के हवाले से उनको गाइड करूंगा। ब्रीडिंग के हवाले से भी उनको गाइड करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो है, आप क्या समझते हैं कि आपकी कोई नेगेटिव चीजें भी होंगी आपकी जिंदगी में, तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आप समझते हैं कि आपकी वीकनेसेस हैं? सर एक तो ये कि मैं मतलब के लोगों के साथ जल्दी फ्रेंडली हो जाता हूँ, ट्रस्ट कर लेता हूँ, तो इसका बाद में मुझे मतलब के थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।
और हम्म, जी दूसरे में सर मुझे मतलब कि चाय की बहुत ज्यादा आदत है, चाय बहुत ज्यादा पीता हूँ मैं। अच्छा है, गुड हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है? एवियन इन्फ्लुएंजा को सर बर्ड फ्लू भी कहते हैं, ये आर्थो मिक्सोवायरस से होता है, ये बेसिकली ये क्या ये जोनोटिक डिजीज है? वायरल है। जोनोटिक है? यस सर, ज़ूनोटिक डिजीज ये। कभी किसी को देखा एवियन इन्फ्लुएंजा हुए? सर एवियन इन्फ्लुएंजा सर ये बर्ड फ्लू होता है सर, मतलब कि ये जानवर इंसानों में मतलब म्यूटेशन करके सर ये मतलब इंसानों में भी हो जाता है स्वाइन उसके। फ्लू क्या होता है? जी सर। स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू सर ये बेसिकली पिग्स की एक डिजीज है, ये भी जोनोटिक है कि नहीं? ये भी ज़ूनोटिक है यस सर। स्वाइन फ्लू भी। एवियन इन्फ्लुएंजा और जो टिपिकल इन्फ्लुएंजा जो आमतौर पे इंसानों को होता है सर्दियों में, उसमें क्या फर्क है? सर एवियन इन्फ्लुएंजा जो होता है उसमें सर मतलब कि बर्ड्स के मतलब के शैंक्स वगैरह पे बर्ड्स का हेमरेजेस नहीं, मैं होते हैं। ह्यूमंस का पूछ रहा हूँ, बर्ड्स का नहीं पूछ रहा, मैं ह्यूमंस का पूछ रहा हूँ। एवियन इन्फ्लुएंजा और जो ह्यूमंस को आजकल इन्फ्लुएंजा होता है सर्दियों में, जिसमें कहते हैं कि नाक भी बह रही है तो दवाई ना लो, इन दोनों में क्या फर्क है? सर ये जस्ट मौसम चेंज होता है इस वजह से, मतलब कि थोड़ा सा मैं स्ट्रेस दोनों की का वजह फर्क से। पूछ रहा हूँ, दोनों दोनों का फर्क पूछ रहा हूँ। नो सर, नो एग्जैक्टली आइडिया। एग्जैक्टली आपको नहीं इसका इल्म। अच्छा मुझे ये आप बताएं कि डिस्ट्रोकिया कभी हैंडल किया आपने? यस सर, काफी टाइम डिस्ट हैंडल किए हैं। डिस्ट्रोकिया की रीजंस क्या होती हैं? डिस्टोकिया की रीजन सर मल्टीपल रीजन हो सकती हैं डिस्टोकिया की, इसमें मतलब कि यूट्राइन इनर्शिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, इसके अलावा काफ का साइज बड़ा हो सकता है, अलाइजा क्या और होता है? डैम का साइज छोटा होता है। जी अलाइजा सर। अलाइजा अलाइजा किसे कहते हैं? सर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे वो कहते हैं इलाइजा। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें सर एंजाइम यूज की जाती है, टक पॉलीमरेज कहते हैं, और ये डिफरेंट मतलब के कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करने के किस लिए किए चीज जाते को इसमें जज करना होता है? अगर आप कोई एक वर्ड यूज करना चाहें कि अलाइजा जो है वो किसी एक चीज को डिटेक्ट करता है, वो क्या चीज है? हैं। ये सर डीएनए। डीएनए? यस सर, एंटीजन। एंटीजन? यस सर। डीएनए और एंटीजन को? सर मतलब कि किसी भी एंटीजन का डीएनए वगैरह मतलब जो होता है उसको आप श्योर हैं इसके बारे में? genetically- एंटीबॉडीज को करता है ये। गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स चल रही हैं लाइफ स्टॉक के हवाले से? सर सेफ काफ स्कीम और काफ फैटरिंग स्कीम, रूरल पोल्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन, साइलेज मशीन प्रोविजन किसान साइलेज मिशन की जो प्रोविजन है उसमें कितनी सब्सिडी दी जाती है फार्मर को? इसमें सर ऑलमोस्ट 30 to 40% दी जाती है। ऑलमोस्ट से क्या मुराद है? 40%। 40% से क्या मुराद है? एक बंदा जो है वो ले आया मशीन 15 लाख की, वो कह देता है, आप उसका 40% उसको 6 लाख दे देंगे। एक बंदा 20 लाख की ले आता है, आप उसको जो है 40% के हिसाब से इस तरह दे देंगे, बांटी जाएंगे पैसे? नहीं पता ना आपको इसका? यस सर। 3 लाख रुपया दिया जाता है, फिक्स्ड है। ठीक सर। खानेवाल की कोई फार्म है, कोई हैचरी है, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है खानेवाल में? यस सर, जहाँ लाइवस्टॉक गवर्नमेंट लाइवस्टॉक फार्म जहांगीराबाद है, इसमें सर साहिवाल कैटल रखी गई है। जहानिया में कौन सा फार्म है? जहांगीराबाद से। जह, जहानिया में कौन सा फार्म है मैं बात कर रहा हूँ? जहानिया में नो सर, नो आइडिया। अच्छा, अलेक्जेंडर तलम्बा में कब आया था? हाँ, इसमें सर उधर फार्म है, दरखाना में फार्म है, लाइवस्टॉक एक्सपेरिमेंटल फार्म। मैंने जहानिया का पूछा है, दरखाना का नहीं पूछा। ठीक है सर। ये आपने सर्च करना है कौन सा फार्म है उधर, कौन सी ब्रीड रखी हुई है। ठीक है सर।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ अलेक्जेंडर कब आया था तलम्बा में? सन बताना है सर आपने मुझे। ये अलेक्जेंडर आया था? नहीं सर, यहाँ नहीं आया था, अफगानिस्तान से वापस चला गया था, उसकी मतलब उधर डेथ हो गई, यहाँ पाकिस्तान में नहीं आया वो। तलम्बा की कौन सी चीज मशहूर है? तो लंबा का सर ये शेर शाह सूरी का एक रोड से बनवाया वो यहाँ का मशहूर है, इसके यहाँ पे कला है एक, वो मशहूर है यहाँ पे। इसके अलावा तलम्बा जो है की ना जो है यहाँ पर डांस मशहूर है किसी वक्त में, जी वो सर, रकासाई डांस है। जी रकासाएं डांस करती हैं यहाँ पे, वो मशहूर है, इसको कहाँ कहते से आई हैं थी, कहाँ से बाजार आई हुस्न थी? कहते हैं, यहाँ मशहूर है। क्वेश्चन इसके गौर अलावा से सुना करें, मैंने पूछा वो कहाँ से आई थी। सर वो जी बिल्कुल सिकंदर आजम के साथ साथ रही थी वो। तो आप तो कह रहे हैं सिकंदर आजम अफगानिस्तान ही मुड़ गया था, इस तरफ नहीं आया। वो भाग के आ गई थी क्या? काफिला छोड़ जी के सर आ गई थी यहाँ पे? सर उसके साथ आई थी, फिर इन्होंने यहीं पे रिहाइश कर ली और वो इलेक्शन वापस हो गया। कोलंबा की मशहूर पर्सनैलिटीज बताइए मौलाना तारिक जमील साहब हैं। इसके अलावा। बस सर यही है कोलंबा का मतलब क्या होता है? सर। कोलंबा तुल और का अंबा नाम पड़ा क्यों है? दो शहजादे थे सर, उनके नाम पे रखा गया इसका नाम, दो शहजादे थे, तुल उनके और नाम के अंबा। ऊपर। अच्छा, अगर आपको ये जॉब दे दी जाए तो आप क्या कर सकते हैं फार्मर्स के लिए? Sir, I will work for the uplift of livestock department as well as for the uplift of farmer. I will work best to educate the farmer. I will work for the betterment of animals. I will strictly follow vaccination schedules as well as treatment of sick animals. आपके इलाके में एक डिजीज आ जाती है, Yes, लंपी स्किन फॉर yes. एग्जांपल, आप उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? सबसे पहले सर उसको मतलब कि सैंपल कलेक्शन की जाएगी, सैंपल उसके जो नोड्यूल्स है वहां से, उसको फिर लेबोरेटरी में उसकी कंफर्मेशन की जाएगी, फिर उसको सर मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी से कंफर्मेशन करने के बाद उसको मतलब डिविजनल डायरेक्टर तक वो जाएगी, उसके आगे फिर वो एनिमल हस्बेंड्री जो होता है उसके तक ऊपर जाएगी रिपोर्ट। सैम्पलिंग कैसे की जाएगी उसकी? सैंपलिंग सर हम जो उसके नोड्यूल्स हैं, स्किन इरप्शंस हैं, वहां से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। किस सोल्यूशन में डालेंगे? पीबीएस के अंदर, फास्फेट बफर सेलाइन के अंदर। फॉस्फेट बफर सलाइन में वहां से डाल देंगे, ठीक है, और आगे लेबोरेटरी में भेज देंगे। जी सर। फिर वैक्सीनेशन का क्या प्रोटोकॉल? आपके पास लेबोरेटरी कंफर्मेशन आ गई, ये डिजीज जो है मौजूद है यहाँ पे, जी लंबी वैक्सीनेशन स्किन का क्या हम, प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे? जी मैं सर उस एरिया को मतलब सील करवा देंगे, उसके अलावा उसमें रिंग वैक्सीनेशन करवाएंगे सील ऑलमोस्ट करवा 1 देंगे एरिया को? एरिया को आप पुलिस में है? नो सर, क्वारंटाइन मतलब का मतलब कैसे क्वारंटाइन करवाएंगे कैसे करवाएंगे क्वारंटाइन? सर, मतलब कि वो एनिमल रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, मतलब इन और आउट की, मतलब कि एनिमल कोई उसमें एंट्री नहीं होने देंगे, इसके अलावा फार्मर आपकी आउट। बात मानेगा? मतलब वहां तो आपका एक इलाका है, आपको पूरा एक विलेज दे दिया गया, वहाँ 400-500 से ज्यादा घर हैं, आप ड्यूटी करके वापस आ जाते हैं, कैसे वहाँ क्वारंटाइन वहाँ पे कैसे करवाएंगे आप? फार्मर क्यों मानेगा आपकी बात? जी सर, जो मेजर सर मतलब के रोड्स हैं उनके ऊपर सर मतलब के वहां से हम्म। रोक दी जाएगा, एंट्री भी और एग्जिट भी रोक दिया जाएगा, और प्रॉपर फिर कैसे आउट रोड आप आपके अस्पताल में एक आप होंगे, एक असिस्टेंट होगा और एक आपका क्लास 4 होगा, 3 टोटल बंदे हैं आपके पास अमले में, तो रोडों को कैसे ब्लॉक करवाएंगे? सर इफ डिजीज सीरियस है आई विल रिपोर्ट, हम उसके सिस्टर ले लेंगे उनसे, थाने वालों से, पुलिस थाने वालों से? पुलिस वालों से सर। पुलिस बुला लेंगे कि जानवर को, पुलिस यहाँ पे एफआईआर और डकैती के मामले में नहीं आती, आपके जो है वो अपना लंपी स्किन के जानवर रोकने के लिए आएगी कि इनको यहाँ से आने जाने नहीं देना है। सर गवर्नमेंट का इदारा है, ताउन तो करेगा वो भी, ताउन करेंगे। संगीन सूरत हाल चलो है। ठीक है, चले, जो क्वेश्चन आपकी डेफिशिएंसी है ना उनको आप नोट डाउन कर लें, जी कौन तो कौन आपको आइडिया हो गया होगा जिन क्वेश्चन से आपने जो है वो आंसर प्रॉपर नहीं किए। तो ओवरऑल ठीक, अच्छा था आपका जो है ना, ओवरऑल कॉन्फिडेंस में रहे हैं, मैं तंग करने के लिए काफी क्वेश्चनिंग करता रहा हूँ, थैंक यू। तो ठीक है, ओवरऑल अच्छा है। इम्प्रूव करें, प्रैक्टिस करें, ठीक हो गया।
ये डीवर्मिंग के हिसाब से कुछ देख लें। वैक्सीनेशन तो हमने देख ली थी, डीवर्मिंग के हिसाब से कुछ आप देख लें। डीवर्मिंग सर क्या मैं एक होती छोटी सी है बात ऐड करना चाहता हूँ। सर देयर इज नो वर्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर। सर वो अब चेंज हो गया, उसको कहते हैं चीफ वेटरनरी ऑफिसर। लेटेस्ट हो हुआ गया, है ये ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर चेंज हो गया है। उसके अलावा OIE जो हम बर्ड पढ़ते होते थे वो भी चेंज हो गया, उसका नाम अब हो गया है FAOH। अच्छा, ये कब की बात है? ये अभी रिसेंट हुआ है सर। कोई नोटिफिकेशन वगैरह? सर वो आप चेक कर लें, आप वेबसाइट पे जाएं, वो आपको बता देगा कि OIE अब नहीं है, अब FAOH हो गया है। और रिलेटेड टू पाकिस्तान एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर का वर्ड चेंज करके FAOH ने ये डेजिग्नेट किया है कि चीफ वेटरनरी ऑफिसर होगा एक कंट्री का। हाँ, ये इसका तो है चीफ वेटरनरी ऑफिसर वाला। वो जो OIE वो तो फिर इंटरनेशनल लेवल की बात है ना, कि OIE को चेंज करके FOAH रख दिया। FAOH जी सर। चलो, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, डीवर्मिंग के हिसाब से देख लें कि कोई जो है ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो कि वर्म को खत्म के, डीवर्मिंग वर्म्स को खत्म करना। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप की प्रिपरेशन यूज करते हैं। डिफरेंट जो डिजीजेज हैं, पैरासाइट्स हैं, उसके लिए डिफरेंट ड्रग ऑफ चॉइसेस यूज की जाती हैं। नीमाटोड के लिए अलग है, ट्रीमाटोड के लिए अलग है, सिस्टोड के लिए अलग है। मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर भेजे भी थे जो है पैरासाइटोलॉजी के। उम्मीद है उसके अंदर आपने डिफरेंट पढ़ा होगा कैटेगराइजेशन। जब हम वर्म की हेलमिंथ को कैटेगराइज करते हैं तो 3 कैटेगरीज में करते हैं, ठीक है। ट्रीमाटोड, सिस्टोड और नीमाटोड। उन तीनों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस अलग-अलग यूज होती है। एक तो चीज होगी इस तरह से कि जो वर्म्स हैं उनकी हमने क्लासिफिकेशन की, और एक हमें पता है कि नीमाटोड है तो नीमाटोड के लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस यूज कर देंगे। कुछ ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक ड्रग होती हैं। फॉर एग्जांपल लीवर फ्लूक है तो लीवर फ्लूक के लिए ऑक्सीक्लोजानाइड जो है वो यूज होना है, या ऑक्सफेंडाजोल यूज होना है, ठीक है। शिस्टोसोमा है तो उसके लिए एल्बेंडाजोल यूज होना है, फॉर एग्जांपल। तो एल्बेंडाजोल कैसे काम करता है? ये बेंजीमिडाजोल के अंदर आता है और ये बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन की पैरासाइट्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो इसमें सारी नहीं आपने याद करनी होती, डेफिनेटली सारी आप याद करेंगे भी नहीं, और ना ये चीजें याद होती हैं। आपने जो मोटी मोटी चीजें होती हैं जो मार्केट में ज्यादा चल रही होती हैं। अब लिवेमिसोल चलता है, ये जो लिवेमिसोल ग्रुप है, आपने इसका देख लेना है ये किस तरह से वर्क कर रहा है। फिर देखें ये जो है एल्बेंडाजोल है, ये किस तरह से वर्क कर रही है। एवरमेक्टिन ग्रुप है, ये किस तरह से वर्क कर रहा है। गाबा रिसेप्टर को जो है वो पोटेंशिएट कर दिया गया है क्लोराइड चैनल्स के ऊपर जाके, वो वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो रही है। जो पैरासाइट है उसका जो गाबा रिसेप्टर है उसके साथ छेड़छाड़ होगी, उसकी हाइपरपोलराइजेशन होगी, बॉडी को पैरालिसिस होगा, और एवरमेक्टिन जाके उसको पैरालिसिस करके अल्टीमेटली उस पैरासाइट की डेथ काज कर देगी। तो इस तरह से 2-3 आप एल्बेंडाजोल का याद कर लें। एल्बेंडाजोल का जो ग्रुप है वो बीटा ट्यूबुलिन ट्यूब्स के ऊपर काम करता है। लवेमिसोल है तो वो उसका भी मतलब यहाँ पे लिखा है। तो आपने डीवर्मिंग की मोटी मोटी चीजें, क्योंकि अब देखें आप लोगों के पास टाइम, कुछ लोगों के तो स्टार्ट होने लगे ना 7-8-9 से, बाकी लोगों के पास चले कुछ ना कुछ टाइम होगा, लेकिन क्या क्या आप चीजें कवर कर सकते हैं ना, बहुत ज्यादा एक डाइवर्सिटी है। बंदा सोचता है यार ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, एक सब्जेक्ट में घुसेंगे, सिर्फ न्यूट्रिशन में घुसेंगे तो न्यूट्रिशन ही आपको नहीं समझ आएगी कि यही खत्म होने पे नहीं आ रही। आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे, मोटी मोटी चीजें अब आप लोगों ने जो है ना उन चीजों को कवर करना है। मोटी मोटी चीजें कई दफा मैंने आप लोगों को रिपीट कर दी, बार रिपीट कर दी, ठीक है। एक तो ड्रग्स हो गई, मेडिसिन, डिजीजेस, ये बेसिक कंसर्न होता है सिक एनिमल का ट्रीटमेंट है। वैक्सीनेशन के स्केड्यूल हो गए, डीवर्मिंग का पता आपको जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो है जो आपको मैंने स्लाइडें 3-4 सब्जेक्ट की, 4 सब्जेक्ट की भेजी है ना, मेडिसिन की, थीरियो की, पोल्ट्री की और रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के जो मेजर मेजर चीजें हैं, ईस्टर साइकिल है, एंडोमेट्राइटिस है, पायोमेट्रा है, डिस्ट्रोकिया है, रिपीट ब्रीडिंग है, एनिस्ट्रस है, इनके ऊपर एक आप कवरेज करने की कोशिश करेंगे।
तो ऐसे जो है वो आप मामलात को हैंडल करेंगे। तो ये कुछ शेड्यूल लिखा हुआ है, मैंने वो बल्कि एक स्टूडेंट ने ही ग्रुप के अंदर डीवर्मिंग की पूरी फाइल भेजी हुई है, बड़ी अच्छी फाइल है, मैंने भी उसको गो थ्रू किया, एक दफा देखा है। तो उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स को बारे में, फिर डिफरेंट फॉर्म्स पे क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, फिर गवर्नमेंट का शेड्यूल भी लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट का शेड्यूल आपके सामने लिखा है। पहले महीने पे करते हैं, 15 दिन बाद रिपीट करते हैं, फिर 1 महीने बाद रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद सारी जिंदगी 3-3 महीने के बाद रिपीट करते रखते हैं। शुरू के अंदर जो है वो 1-2 जो शॉट्स हैं इसके वो ज्यादा दिए जाते हैं, उसके बाद एवरी 3 मंथ इसको रिपीट कर दिया जाता है। तो इन चीजों को जी आप लोगों ने ये कुछ जो है डीवर्मर्स के उसी ये फाइल के अंदर से मैंने लिया है। ड्रग्स हैं, उनके ब्रांड नेम है, फॉर एग्जाम्पल पंच के नाम से आ रही है, सिस्टेमिक्स के नाम से आ रही है, ऑक्स के नाम से आ रही है, डिफरेंट नामों से अवेलेबल है। एक दो आपको चले आपने नहीं भी फील्ड प्रैक्टिस की, लेकिन एक दो कमर्शियल आपने, जाहिर बात है इंटर्नशिप्स तो की हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी क्लिनिक के ऊपर भी टाइम लगाया है, तो वहां पे 2-2 3-3 ड्रग्स के आपको नाम भी याद होने चाहिए। 2-3 डिवर्मर याद हो, पंच सर यूज होता है, सिस्टेमिक्स यूज होता है, निल्जान यूज होता है, 3 डिवर्मर के नाम याद हो, 2-3 जो है कुछ वैक्सीन के नाम आपको याद हो। तो ये फाइलें जो वैक्सीन और डिवर्मर वाली हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग जो है ना वो गो थ्रू कर लें। एवरमेक्टिन कैसे काम करती है, ज्यादा यूज ही मतलब एवरमेक्टिन होती है एक्सटर्नल पैरासाइट्स वगैरह के लिए, या स्प्रे वगैरह मार दिए जाते हैं जो होते हैं सैपरमेथ्रिन वगैरह का, या नेगासान, सैगोवान, इस तरह के जो स्प्रे हैं वो कर दिए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन भी मैंने पूछा, उसके अंदर भी उन्होंने बताया कि ये जो है ग्लूटामाट गेटेड क्लोरीन चैनल के ऊपर जाके काम करती है, ये बेसिकली पैरासाइट्स को पैरालाइज करती है और उसको किल करके जिस्म से वो बाहर हो जाता है। तो ये जी एक बेसिक लाइन अमल था इंटरव्यू का। कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का सेशन, हमारी एक बड़ी जो है वो काबिल स्टूडेंट रही हैं लास्ट बैच में, उनका मैं सेशन आपके साथ रखवाऊं। उन्होंने माशाल्लाह पिछले साल 2021 में 4 के 5 टेस्ट दिए, चारों पांचों क्लियर, और चारों पांचों में रिकमेंडेड भी। इवन कि अगर 2 सीटें हैं तो 2 सीटों में से एक नाम उनका था फाइनल लिस्ट में, रिकमेंडेशन में। वो मतलब कुछ स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, शी इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। तो वो आप लोगों से जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि 4-5 इंटरव्यू उनके किस तरह से हुए, उन्होंने उसके अंदर अपनी क्वेश्चंस की हैंडलिंग किस तरह से की। जैनब जवेद नाम में आप में से शायद कोई जानता हो, पिछले साल में 5-6 टेस्ट हुए थे, 5-6 टेस्ट उसके क्लियर, और हर किसी में फाइनल लिस्ट में इवन 2 नाम भी अगर हैं तो एक नाम उनका था उसके अंदर। तो उनके साथ इंशाल्लाह हम कल सेशन आप लोगों का रखेंगे, तो आपको सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा उसमें। तो कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, कोई पूछना चाह रहे हो तो? सर वो काइंडली सर डिजीज को इसमें ना रिपोर्ट करने का तरीका डिजीज, बता दें। हाँ जी बिलाल बास, आप भी यही पूछने लगे थे? सर नहीं मैंने पूछना था कि सर जो डिजीज का सर्विलेंस है सर उसको एक्सप्लेन कर दें, एलैबोरेट कर दें। तो और सर वो जो डिजीज नोटिफाइबल डिजीज कोई आपने जिस तरह लंपी स्किन है तो उसने आपने हायर ऑफिसर अथॉरिटी के पास कैसे से रिपोर्ट करनी है। डिजीज और सर जो रिपोर्टिंग हमारी किसको? वेबसाइट, सर जो वेबसाइट के ऊपर सर जो हमारी पॉलिसीज और लॉज है सर उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें ना एलैबोरेट कर दें। उसके अंदर एनिमल हेल्थ का पॉलिसी है सर, ब्रीडिंग की इम्प्रूवमेंट की है, फीड्स फार्मुलेशन की है सर, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा ना हमें एलैबोरेट कर दे कि इसका मकसद क्या है पॉलिसी बनाने का, स्पेशली एनिमल हेल्थ के ऊपर। जी डिजीज की रिपोर्टिंग, हाँ जी अभी मेरा ख्याल है 4-5 क्वेश्चन थे आपके, फिर बोलना चाह रहे हैं भी आप? अच्छा जी सर। डिजीज को, जी डिजीज को रिपोर्ट किस तरह से करते हैं, कोई मुझे आप में से बताना चाहेगा? डिजीज रिपोर्टिंग, नदीम खालिद जी, डिजीज रिपोर्टिंग के बारे में आप बताएं। सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने इसलिए हाथ खड़ा किया हुआ था। आपका भी अभी एक क्वेश्चन है, चलें आप भी बता दें। सर मेरे जी 2 क्वेश्चन है, पहले आप 2 आंसर हैं, कर दें। दोनों बता दें। सर मेरे दोनों सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहली सिचुएशन ये है सर कि एक फार्मर आपके पास आता है और आप वेटनरी
ऑफिसर है, तो वो कहता है जी कि मेरा एनिमल बीमार है, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसने अभी आते हुए मेरे से बड़ी बदतमीजी की है, तो मेरे जानवर का इलाज आप बाद में करें, लेकिन पहले मेरा सिक्योरिटी के साथ गार्ड के साथ मामला क्लियर करें। तो इस सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे? अदालत लगा लेना, मजिस्ट्रेट बन जाना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि ड्यूरिंग सर्जरी जो है ना वो आपके असिस्टेंट की नेग्लिजेंस की वजह से एनिमल एक्सपायर हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप उसे फायर कर देंगे या क्या क्या अप्रोच होगी आप? अब ये इसका मैं नोटिफाइएबल डिजीजेस का भी आपको बताना है। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड का भी आपको बताना है, और एक्सपायर हो गया एनिमल, उसका भी आपको बताना है। ये जो सारे क्वेश्चन है ना आप लोगों के, डिजीज रिपोर्टिंग, डिजीज सर्वेलेंस, नोटिफाइएबल डिजीज, इसके ऊपर ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है। अब टाइम पीछे जो है ना, सिर्फ 5 मिनट रह गए हमारे सेशन का, उसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन शुरू करना है, तो इसके ऊपर मैं पूरा एक लेक्चर रख लेता हूँ आपका। सर नेक्स्ट लेक्चर बायो जो है सिक्योरिटी भी इसमें ऐड कर लें सर। बायो सिक्योरिटी एंड बायो सेफ्टी वाला भी, वो भी जी ऐड सर, कर बायो लेते हैं। सिक्योरिटी, बायो सेफ्टी, और सर जो वैसे हमारा पुलिसेस और काम लॉज ज्यादा हैं बायो लाइफ। सिक्योरिटी के साथ होता है। जी जी, लॉज भी ऐड कर दूं? जी सर, उसमें ना लंबा आप काम हो जाएगा। स्पेशली ये जो 2 चीजें आप लास्ट। कह रहे हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े लाज जी हैं। सर। ये पॉलिसीज जो है ना, सिर्फ अगर हम आ जाए ना कि हमने फीड को कैसे मॉनिटर करना है, उसका सैंपल कैसे लेना है, आगे किस तरह रिपोर्ट करना है, एक्ट्स के बारे में आ जाए, तो ये ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें लेक्चर बन जाते हैं। ये वन लाइनर चीजें नहीं है ना, लेकिन आप बता दें, चले मैं कोशिश करूंगा कि वन लेक्चर में इनको कवर कर दूं। सर उसमें अब सर एनिमल हेल्थ का जो एक्ट है ना पॉलिसी, सर उसको आप एलेबोरेट कर लें, उसी के अंदर ही डिजीज सर्विलेंस आ जाएगी, बायो सिक्योरिटी और वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन वाला, सर उसमें थोड़ा सा उसी को आप एलेबोरेट कर दें, क्योंकि वो हेल्थ की सीट है, हेल्थ के कैडर के अकॉर्डिंग वो एनिमल हेल्थ पे ज्यादा फोकस करेगा, या ब्रीड इम्प्रूवमेंट वाला सारा साथ है। हेल्थ, ये मैं सारे लिखता जा रहा हूँ सर आपको। एनिमल हेल्थ है ना, जो पुलिस लॉ है ना, उसी के अंदर ये सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, बायो सिक्योरिटी, डिजीज सर्विलेंस और डिजीज रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सारे जो हैं। नोट, चलें ठीक हो गया। ये सर आपका जो है नोटिफाइबल डिजीजेस भी इंशाल्लाह, उसी के अंदर है। इंशाल्लाह कल आपका सेशन है वो एक सेशन इंटरव्यू से पहले पहले आपका ये मैं क्लियर कर दूंगा एक लेक्चर के अंदर, ये सारी चीजें मोटी मोटी जो है ना। अच्छा, इसमें ठीक है जो सर। है फिलहाल ये सारी एक लेक्चर में आ जाएंगी। डिजीज, आपने क्या क्या कहा, डिजीज रिपोर्टिंग हो जाएगा, सर्वेलेंस हो जाएगी, बायोसेफ्टी सिक्योरिटी हो जाएगी, एनिमल हेल्थ हो जाएगा, पॉलिसीज एक्ट हो जाएगा, और नोटिफाइएबल डिजीजेज हो जाएंगी। ओके हो गया। अच्छा, अब सर ब्रीड नदीम साहब, इम्प्रूवमेंट भी सर ऐड कर ले सर। ओ भाई क्या खा रहे हो? सर इसके अंदर सर थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि जो इंपोर्ट सीमन क्वेश्चन ये भी था पिछले वो इंटरव्यूज के अंदर, कि जो गवर्नमेंट ने सीमन एसटीयू में का इंपोर्ट वो किया होगा है बाहर से, इंटरव्यू, तो वो उसका एसटीयू का क्वेश्चन होगा। वो जी जी एसटीयू की जो सीटें होती हैं सीमन प्रोडक्शन वाले की, उसका क्वेश्चन होगा ब्रीड इम्प्रूवमेंट। और जो पूछो आपसे सकते हैं, देखिए वो बाउंड नहीं है, आप उनको बाउंड नहीं कर सकते, लेकिन हमने कोशिश करनी है मोटी मोटी चीजों को ही कवर करें ना। ब्रीड इम्प्रूवमेंट को भी इसमें डालेंगे, बड़ी लंबी चौड़ी चीजें हो जाएंगी। चलें ठीक है सर, आप एनिमल हेल्थ पे कर लें सिर्फ से हाँ, इसको लिमिटेड। एनिमल हेल्थ तक रिस्ट्रिक्ट करें, इसको ब्रीड इम्प्रूवमेंट को थोड़ा आप भी स्टडी कर सकते हैं, उसके सारे एक्ट वगैरह चीजें पड़ी जी हुई जी हैं। ये ठीक है, डिजीज रिपोर्टिंग, सर्वेलेंस, ये मिलते जुलते नोटिफाई कैसे करना है आपने। बाकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट से भी मुझे याद है एक इंटरव्यू में मेरे से भी क्वेश्चन उन्होंने कर लिया था, कैसे आप ब्रीड इम्प्रूवमेंट का प्रोटोकॉल पूछ लिया था। वो ब्रीड इम्प्रूवमेंट का डायरेक्टर बैठा था, तो पूछ लेते हैं, लेकिन हम चीजों को फिर किस तरह, वो तो आपसे स्लॉटर हाउस का भी पूछ सकते हैं, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन को थोड़ी कह दें, कोई मसला नहीं। ज्यादा आपने अपनी हेल्थ रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना उनको कवर कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये ठीक है पीएन सर। और एक्सपायर एनिमल का मैं थोड़ा सा वन लाइनर आपको बता देता हूँ, फिर जी लेक्चर खत्म करते हैं। पहली चीज, ये सिक्योरिटी गार्ड तो हमें कोई होते नहीं है ना, सिक्योरिटी गार्ड कह लें, पीएन जो है ना, चौकीदार कह लें, वो होता है अगर बंदा आता है। इसका जवाब मैं आपको गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के हवाले से बताऊं या रियलिटी बेस बताऊं? नदीम, जो हमें आंसर करना है। जो आपने इंटरव्यू में आंसर करना है वो मैं बता देता हूँ।
तो आप ऐसे है कि आप उसको कह देंगे कि आप उसको बुलाएंगे और उससे जो आपका पीएन है या सिक्योरिटी गार्ड जो भी, उसको बुलाएंगे और पूछेंगे जी क्या मामला हुआ है, दोनों की बात सुनेंगे। दोनों की बात सुनने के बाद आप उसको, आप के पास कोई भी इख्तियार नहीं है एज ए वेटरनरी ऑफिसर कि आप किसी को कुछ कह सकें। आप उसको रिपोर्ट करेंगे अथॉरिटी को, डिप्टी डायरेक्टर, और डिप्टी डायरेक्टर उसको आगे करेगा एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक को। आजकल जो अख्तियारात हैं, जो हमारा अमला होता है, ज़ाहिर बात है ये पहले स्केल में होते हैं, क्लास 4 के मुलाजम होते हैं, माली हो गए या ये जितने हो गए, अपना कैटल अटेंडेंट हो गया, पीएन हो गया, ये सारे इनको हम कहते हैं क्लास 4 के मुलाजिम, सपोर्टिंग स्टाफ। इनका ग्रेड होता है 1, ठीक है, ये हो गए। और उसके बाद हमारे अंडर होते हैं वेटरनरी असिस्टेंट और आर्टिफिशियल टेक्नीशियंस, एआई टेक्नीशियंस, उनका ग्रेड होता है 9वां। ये दो तरह के हमारे जो अंडर लोग होते हैं, पहले ग्रेड वाले और 9वें ग्रेड वाले होते हैं। अच्छा, पहले सारे इख्तियारात इनके ऑर्डर करना, जो सब कुछ करना, वो थे सेक्रेटरी के पास। इसका मतलब इनको ना डिप्टी डायरेक्टर कुछ कह सकता था, ना, आप तो बड़ी दूर की बात, ना एडिशनल डायरेक्टर कुछ कह सकता था, ना डायरेक्टर, डिविजनल डायरेक्टर, जो एक सारी हिरार्की है, सेक्रेटरी तक बात जाएगी या डायरेक्टर जनरल तक बात जाएगी, वही उनका कुछ कर सकेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले अख्तियारात जो हैं वो उनको नीचे की तरफ जो है वो दिया गया है, डिवॉल्व किया गया है उनको नीचे की जानिब। मतलब एडीएल तक अख्तियारात आ गए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का बंदा है वो भी छेड़ सकता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 9 और 1 वाले बंदे को। वेटरनरी ऑफिसर को तो वैसे ही सेक्रेटरी कुछ कह सकता है, ये सिर्फ रिपोर्टिंग, हम वो भी हमारे खिलाफ रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मेनली कहने का शॉर्ट करता हूँ, बात को लंबी हो रही है, कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो ही कोई सजा, ट्रांसफर या कोई मसला मसाइल कर सकती है। जो हम उनके ऊपर जो बैठे हैं, हम सिर्फ उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। आप सुनेंगे फार्मर की बात और उसकी अपने जो है मुतलका सिक्योरिटी गार्ड की बात, आप दोनों की बात सुन लेंगे और आपको अगर लगेगा कि आपका जो है पीएन गलती पे है और वो वाकई इस तरह के मामला कर रहा है, आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे डिप्टी डायरेक्टर के नाम और उसको सीसी कर देंगे, कार्बन कॉपी नीचे लिख देंगे एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक के नाम, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेड होता है। तहसील लेवल का हेड होता है डिप्टी डायरेक्टर और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेड होता है एडीएल, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक। ठीक है, आप उनको ये भेज देंगे या मेल कर दें, आजकल मेल का जमाना है, आप दोनों को मेल भी कर सकते हैं कि ये मामला हुआ है, इसको जो है इंक्वायर करें। आगे वो इसके ऊपर कोई इंक्वायरी अफसर लगाएं, किसी को भेजें और वो इस मामला को देखेंगे। ये है ऑफिशियल बात, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर जी आप कह रहे हैं कि किसी आपके असिस्टेंट वगैरह से एनिमल एक्सपायर हो जाता है और उसका आ जाता है, उसका भी सेम प्रोटोकॉल होगा। आप डिप्टी डायरेक्टर और एडीएल को इन्फॉर्म कर देंगे, वो इसके ऊपर जिसको भी इंक्वायरी ऑफिसर लगाएं या जो भी करें, आप उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते जस्ट रिपोर्टिंग के सिवा। आप उनको ना सस्पेंड कर सकते हैं, ना उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ना डिप्टी डायरेक्टर ये चीजें कर सकता है। अब जाके एडिशनल डायरेक्टर के पास ये इख्तियार है कि वो उनको जो है सस्पेंड कर दे, वो उनको जो है उनका ट्रांसफर कर दे, कुछ अरसे के लिए घर बिठा दे सस्पेंड करके। तो आप जो जिसके पास इख्तियार है उसको सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं और वो आप रिपोर्ट कर देंगे। जस्ट कोई आपके पास नहीं। अभी जब आप लोगों की, आप में से जो जॉब पे जाएंगे वो गवर्नमेंट के हालात देख लेंगे। ये सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ एक ही बंदा होगा, एक आप होंगे और एक आपका वहाँ पे बंदा होगा, वही वही सारे काम करेगा आपके साथ। वही सिक्योरिटी गार्ड होगा, वही पीएन होगा, वही जो एसवाई। आप उसकी कहीं रिपोर्ट करने जोगे भी नहीं होंगे कि अगर मैं करता हूँ ये, मैं नाराज होकर कल ना आए तो कल को सफाई किसने करनी है, टीके लगाने किसने जाना है, वैक्सीन भी उसने करनी है, अस्पताल की सफाई भी उसने ही करनी है। टीम मोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन है इसी तरह के मामला, गवर्नमेंट के मामला जो है ना वो बस ऐसी हैं। इसीलिए तो मजा भी है ना आप लोगों के लिए। आपकी भी इसी तरह कोई कार्रवाई नहीं आपके खिलाफ कर सकता। कोई मामला तो हो जाए, वो पहले एक अफसर के पास जाएगी रिपोर्ट, फिर दूसरे के पास, फिर डिविजनल डायरेक्टर, फिर वो लाहौर सेक्रेटरी, 6 माह लग जाएंगे, वहां से फिर कार्रवाई मुड़ के वापस आएगी। उतनी देर में आप कहीं के ऊपर रेफरेंसेस मारेंगे दरमियान में से किसी भी चैनल पे और मामला तो उधर ही था। फ्रेंडली माहौल में आपको एक दूसरे से काम लेना होता है। आपने अपने लोअर स्टाफ से और हमसे भी, जो डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर ये सारे लेते हैं काम, वो
एक फ्रेंडली माहौल में लेते हैं। इसीलिए जरा गवर्नमेंट का जो चैनल होता है वो सिक्योर होता है। बहुत बुरी आई और डायरेक्ट ही सेक्रेटरी का विजिट हो जाए, वो डायरेक्ट फिर टर्मिनेट करके ही जाता है, या कोई मामला वो फिर वो तो उस मामले में तो आप लोगों के सामने डीपीओ और डीसीओ भी नहीं बचते। डीसी भी इवन वजीर आला पंजाब का विजिट हो गया, उसने डायरेक्ट फिर उसको ट्रांसफर मारा, या हायर अथॉरिटी आ गई, वहां फिर वो लक वाली बात आ जाती है, वो फिर एक अलग बात है। लेकिन अगर थ्रू प्रॉपर चैनल आपने किसी की करनी है को आप देना चाह रहे हैं कोई सजा, तो आपका भी जरा अख्तियारात महदूद है, और अगर आपको भी कोई सजा देना चाह रहा है तो उनके भी अख्तियारात महदूद है। इसलिए मिलजुल के काम कर लेना बेहतर रह जाता है गवर्नमेंट अदारों में, यही बेहतर है। चले ठीक हो गया जी। जो है इसको कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, ये सारे एक ही चीज से रिलेटेड है, इन 2 क्वेश्चंस के अलावा जो बाकी आप लोगों ने किया, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक लेक्चर रख लेंगे और इसको मैं कवर कर लूंगा। बाकी जिन लोगों के अब इंटरव्यू करीब है ना, 7 को, 8 को और 9 को, वो डेली बेसिस पे मॉक इंटरव्यू उनका हुआ करेगा। कुछ क्वेश्चन उनसे मैं पूछा करूंगा और बाकी लोग सुन लिया करें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से प्रेशराइज करते हैं इंटरव्यूअर्स, किस तरह से चीजों का जवाब देना होता है, किन लफ्जों को अवॉइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट बताना होता है। जब वो खुद कहते हैं तुक्का लगाओ, फिर वो आज को खुद भी मौका दे देते हैं, नहीं ये तुक्का लगा लो, फिर आप ये ऐसे चीजों के ऊपर आते हैं। वरना कुछ चीजों को आपने अवॉइड करना होता है। वो जब हम इंटरव्यूज में देखेंगे, डिफरेंट लोगों का इंटरेक्शन देखेंगे, तो आप लोगों को वो समझ आती जाएगी। ठीक हो गया जी। तो जिन लोगों के इंटरव्यू करीब है उन लोगों के लिए वो अपना एक फुल फ्लैज जो है तैयारी करके जो है ग्रुप के अंदर मुझे इंटरव्यू दे दें, ताकि बाकी लोगों का भी भला हो जाए और उनका भी कुछ अगर प्रैक्टिस हो जाए तो बेहतर है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।